तो बच्चों स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। आज बात करने वाला हूँ बच्चे मैथमेटिक्स। आज मैं मैथ्स का बच्चे मैं आपको पेपर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो 45 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के अंदर, 45 क्वेश्चन आते हैं, सारे कंपलसरी होते हैं, ठीक है ना। ये एनओएस का पेपर है। यहाँ पेपर 100 मार्क्स का होता है, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिकल नहीं होता है मैथ्स के अंदर, ठीक है। वैसे सेक्शन ए होता है 1 से 20 लेकर एमसीक्यू होता है, जो कि 1 मार्क का हो, 1 नंबर का होता है। 20 से लेकर 29 जो होता है वो 2 नंबर का होता है, ठीक है। वैसे ही लिखा हुआ 25 से 28 4 नंबर का, और 29वां क्वेश्चन जो होता है बच्चे वो 6 मार्क्स का होता है। आगे देखते हैं, बाकी ये सब तो आपको देख लीजिएगा। मेन हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है ना। वही आपको आधा घंटे 15 मिनट पहले पेपर मिलता है, 2:30 बजे पेपर स्टार्ट हो जाता है, 3 घंटे का पेपर रहता है, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का। क्या है? द पॉइंट दिया हुआ ए बी और सी, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है। अब ये दिया हुआ ए और ये बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो बताइए जो वर्टिसेस है ट्राइंगल का, जो इक्विलेट ट्राइंगल होगा, आइसोलेस ट्राइंगल होगा, स्केलेस ट्राइंगल होगा कि आइसोलेस ट्राइंगल होगा, राइट एंगल आइसोलेस राइट ट्राइंगल होगा। तो कैसे नापोगे, चेक करोगे? तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लो, बी सी का डिस्टेंस फाइंड कर लो, और ए सी का डिस्टेंस फाइंड कर लो। अगर तीनों बराबर आता है तो इक्विलेटरल है, एंड सो ऑन सो, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? द स्कोप ऑफ लाइन। बच्चे मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि हर क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करूं। मेरा पर्पस ये है बच्चे कि आप हर सब्जेक्ट का आप सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, ठीक है ना। तो ये पहले आया हुआ पेपर है, ऑन डिमांड में ही पहले आया हुआ पेपर है ये, जो आपके मैं दिखा रहा हूँ। या बच्चे आप पढ़ोगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको, और ठीक है ना, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको पता चलेगा कि पेपर आता कैसा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। एक स्लोप है, लाइन 60 डिग्री का एंगल बनाता है विद नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर, ठीक है ना। तो बताना है कि स्लोप बताओ किसी लाइन का, एक लाइन के साथ। तो भाई अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो भाई अगर एक्स एक्सिस पे है तो बताओ क्या आएगा। तो 60 डिग्री पे क्या रहता है वो आप बता दोगे। 60 डिग्री पे अराउंड √3 रहता है, 1/√3, माइनस नेगेटिव साइड में है तो माइनस √1/√3। इसका आंसर बी होना चाहिए। बाकी आप आंसर चेक कर लीजिएगा। ये दिया हुआ है फॉर द हाइपरबोला, थर्ड क्वेश्चन। इसको प्रॉपर वजह सॉल्व करोगे, ऐसे तो मुझे वार्निंग नहीं कर सकते, लेकिन इसका आंसर आप चेक करना, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द रेडियस ऑफ मैं मतलब समझाना चाह रहा हूँ बच्चे कि क्वेश्चन कैसा आता है, कितना इम्पोर्टेंट आता है और किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। अगर आप मतलब बता रहा हूँ आपको मैं, अगर आप 5 सैम्पल पेपर, अगर आप 5 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेते हो किसी भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथमेटिक्स का, ठीक है ना, पेंटिंग का, किसी भी सब्जेक्ट का कर लेते हो तो आपका वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आप एग्ज़ाम जाओ, एग्ज़ाम में लिखो और 100% पास हो जाओगे। सिर्फ पास होने का पर्पस है बच्चे, तो 5 से 6 सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन पेपर मोर देन इनफ होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चे 5th वाला। द इक्वेशन x + 7y - 4 = 0। द स्लोप इंटरप्ट फॉर्म बताना है। इसका स्लोप इंटरप्ट फॉर्म बताना है कि पहले आप कैसे बताओगे। तो भाई सबसे पहले x को, सिंपल है यार, इसको तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। इसको बताना है y = mx + c के फॉर्म में, y = mx + c के फॉर्म में बता देना, आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। सबको क्या करो, y = mx, तो भाई तो उसको 7 से डिवाइड कर दो सबको। अगर 7 से डिवाइड कर दिया मैंने तो क्या होगा देखो ज़रा, तो मे बी आंसर ये हो जाएगा। बाकी आप चेक करिएगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन क्या है? द 2 मैट्रिक्स 2a - 4b6 है, और ये दिया हुआ है दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, आर इक्वल फॉर द वैल्यू ABCD। ABCD के लिए वैल्यूज़ इक्वल है, तो आपको बताना है क्या करोगे। दोनों ही यार इक्वल है, तो 2a = 3, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो a 3/2 यहाँ पर सही है, सब में सही है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये नहीं आएगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसे करना है आपको। b - 2 के बराबर है, b - 2 के बराबर यहाँ पे है, b यहाँ पे भी ठीक आ रहा है, यहाँ पे ठीक आ रहा है, चलो ठीक है। अभी c दे रखा है 6 के बराबर 3c, तो c आ जाएगा 2, तो c 2 आएगा, c, तो भाई ये गलत हो गया, नेगेटिव में दे रखा है। यहाँ पर ये सही है और ये भी सही है,
तो हमारे पास ए एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है ना, और बी भी एलिमिनेट हो चुका है। हमको अब सी करना है। अब डी क्या करना है, और जो डी बराबर है -4, तो डी बराबर -4, देखो ये एलिमिनेट हो गया, +4 आ रहा है यहाँ पे, तो आंसर इज सी। ऐसे करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो मैं आपने जैसे बताया मैंने आपको, ये सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको अब इक्वल रख देना है, ठीक है ना। फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिया हुआ है दिस और बी इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है। आपको क्या करना है, करना क्या है इसके अंदर, ए बी एग्जिस्ट, बी ए एग्जिस्ट। अच्छा मतलब सिंपल मल्टीप्लाई करके चेक करना है बच्चे, इट इज़ पॉसिबल कि नहीं। देखो 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, वो मल्टीप्लाई करके दिखना आप ए और बी को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको करते हैं ऐसे और इसको करते हैं ऐसे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके दिखना, हो जाएगा। चलो 8वां क्वेश्चन क्या है, तो 8वां क्वेश्चन है इफ़ ए इज इक्वल टू दिस एंड देन ए ट्रांसपोज बताना है, ए डिनोट फॉर ट्रांसपोज द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज बताना है। तो भाई पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 और 18, -16 आएगा, -16 आएगा, ठीक है। तो -16 आंसर ऐसा ही तो है, क्यों, देखो 2 2 नहीं, 2 कम 2 और -18, तो 2 -18 इज इक्वल टू -16, ठीक तो है आंसर। तो यहाँ पे क्या बोला है, वेयर ए डिनोट फॉर ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज फाइंड करना है भाई इसका, तो ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो पहले इसका ट्रांसपोज निकालोगे पहले तुम, तो पहले इसका ट्रांसपोज कर दो फिर इसको सॉल्व करो, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल है, आसान है। देखो बच्चों, अगर मैं मुँह ज़बानी कर पा रहा हूँ और आप रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा। और मैथमेटिक्स उतना टफ है भी नहीं, लेकिन बच्चों को लगता है टफ, लेकिन अगर आप तरीके से सॉल्व किया करोगे तो मैथ्स आपको आसान लगेगा, ठीक है। चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए, ये सेट दिया हुआ है ये, और ये आर रिलेशन दिया हुआ है। अच्छा बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्री है, बहुत आसान है। देखो जरा, अभी रूल क्या है, मैं आपको रूल बता देता हूँ, अपने आप सॉल्व कर लेना। अगर ए बिलोंग्स टू ए है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, ए बिलोंग्स टू ए है, ठीक है ना, तो वो है भाई आपका रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री क्या होता है, ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है, और बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, छोड़ो, ए बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू ए। और ट्रांजिटिव क्या होता है, ए बी से बिलोंग करता है, बी सी से बिलोंग करता है और ए सी से ही बिलोंग करेगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखोगे तो अपने आप से हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई 10वां क्वेश्चन देखते हैं यार, कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू सेकेंड एक्स माइनस 1, सेकेंड एक्स की पावर -1 x बताना है, ठीक है। तो इसके एक बनाएगा, करके देखिएगा इसको। आप देखते हैं 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन देखते हैं। लेट एक्स बाइनरी फंक्शन है वाला, ठीक है, ये बहुत आसान होता है, करके देखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी करके देखना आप, सब 1 नंबर के क्वेश्चन है और सब बच्चे विद इन 5 मिनट आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है मैथमेटिक्स का, थोड़ा प्रैक्टिस करते हो और आप मेरी वीडियो फॉलो करते हो, तो मैं बता रहा हूँ आपको विद इन 5 मिनट आप ये 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। द इनवर्स ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू x बिलोंग्स टू r बताना है। तो भाई इन्वर्स बताना है इस फंक्शन का, इस फंक्शन का इन्वर्स बताना है, ठीक है, ट्राई कीजिएगा। 13 क्वेश्चन क्या है बच्चे, इफ़ y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा बोलता है सर आप ना मुझे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, IMPR बच्चा मैसेज करता है डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, सर IMP क्वेश्चन बताइए जिसको पढ़ के मैं 100% पास हो जाऊँ। तो बच्चे ये वही क्वेश्चन है जिसको पढ़ के आप 100% पास हो जाओगे, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, सीरियस लेना पड़ेगा, सीरियस लिख नहीं पा रहा मैं, सीरियस लेना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा आपको। चलो भाई 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है, इफ़ y इज इक्वल टू साइन 2x cos 3x देन dy अपॉन में dx बताना है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, इसको क्या करोगे, इसको करना है आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा आपको,
चेन रूल, है ना, चेन रूल लगाओगे तो हो जाएगा। साइन एक्स को मान लो, साइन एक्स को, हाँ चेन रूल क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा बच्चे, या चेन रूल लगाना पड़ेगा। साइन 2x को करो, कॉस 3x को छोड़ो, फिर कॉस 3x को करो, हाँ वो रूल लगाना पड़ेगा आपको, आसान है, ठीक है, करिएगा, ट्राई कीजिएगा। 15 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा वेक्टर है, मास, डेंसिटी, फोर्स, टाइम। देखो टाइम नहीं है, टाइम के पास डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होता है, फोर्स अपॉन में डेंसिटी, डेंसिटी होता है वॉल्यूम से होता है, तो नहीं है, मास भी नहीं है। फोर्स, फोर्स के अंदर बच्चे एक्सेलरेशन होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है, ये देखना ज़रा, फोर्स का फॉर्मूला देखो ज़रा, अरे यार, m इंटू ए, और जो a होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये फोर्स भी हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन मुझे फिजिक्स का सवाल आया हुआ है इसके अंदर, मतलब बेसिक फिजिक्स का। सेक्शन को द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट दिया हुआ है भाई, ये देखो ज़रा, ये a दिया हुआ है, ये b दिया हुआ है, आपको बच्चे ये करना है, इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो a क्रॉस b करना पड़ेगा। आप ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है ना। अब मैं एग्जैक्ट बता नहीं पाऊँगा मुँह ज़बानी, लेकिन बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे बढ़िया आ जाएगा। 17 क्वेश्चन करना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द दिस, इससे देखो, इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे और आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे बात समझिएगा क्या लिखा है इसके अंदर, ये देखो, ये दिया x, ये y, ये z, यहाँ पे ये है x, ये है y और ये है z, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ 18 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ऐसा एक क्वेश्चन बताओ जो लाइन से पास कर रहा है, ठीक है, कर लीजिएगा। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन है, द कन्वर्स ऑफ अ स्टेटमेंट इफ़ x इज़ अ डिविजिबल बाय 4 देन x इज़ इवन। इसका उल्टा लिखना है कि अगर x 4 से डिविजिबल है तो x एक इवन नंबर होगा। हाँ ऑब्वियस ही बात सच है, तो इसका उल्टा क्या होगा, इफ़ x इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4 x इज़ नॉट अ इवन नंबर, है ना। इफ़ x इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4 x इज़ नॉट, क्योंकि भाई अगर 4 से मान लो कि 20 है, ठीक है, 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब वो इवन नंबर, ऑब्वियस बात है। मान लो कि 21 है और 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इवन भी नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल, इसका डिग्री बताना है, तो डिग्री बच्चे आपको पता रहेगा जो मैक्सिमम डेरिवेटिव्स कितने हैं, 2 आएगा इसका आंसर, है ना, इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है, आसान है। आगे देखते हैं, तो इस पर मैच करना है बच्चे, इसके मैच करना है, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। 22 क्वेश्चन क्या है, मैं सब सॉल्व करना तो बच्चे बहुत टाइम जाएगा। मैं ये चाहता हूँ भाई कि आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही फ़ायदा होगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे बच्चे, मैथमेटिक्स हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो बायोलॉजी हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, एनआईएस के अंदर विद डिफरेंट लैंग्वेज 70 सब्जेक्ट हैं टोटल, 10th एंड 12th करके मिला करके। बच्चा आप कोई भी साइकोलॉजी ले लो, सोशोलॉजी ले लो, पॉलिटिकल साइंस ले लो, हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या फिल इन द ब्लैंक्स, इफ़ इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट साइन क्यूब एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स बताना है, तो आराम से आसानी से कर लोगे। देखो इसको पहले रिमूव करोगे तो पावर आ जाएगा 1/2, यहाँ पे साइन लिख नहीं पा रहा मैं, ये आसानी से कर सकते हो, आसान है। ये भी करना, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर बताओ क्या है, ठीक। 23वां क्वेश्चन है, द ट्रू फॉर करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बताओ ट्रू फॉर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, ये भी ट्राई कीजिएगा आप। 24th क्वेश्चन है, राइट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आसान, कितना आसान नहीं आ रहा है पेपर बच्चों, आप लोगों को मुश्किल लगता है यार, कितना इजी नहीं आ रहा है पेपर। नेगेशन करना है, बस इसको उल्टा लिख देना है, बस द नंबर इज लेस देन 5 ऐसे लिख दो, द नंबर इज नॉट लेस देन 5, है ना। ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, ऑल प्राइम नंबर आर नॉट ऑड, ऑब्वियसली बात है। सारे प्राइम नंबर ऑड कैसे होते हैं भाई, सारे प्राइम नंबर, 2 भी तो प्राइम नंबर होता है, 2 एक प्राइम नंबर है बट ऑड नहीं है वो, तो लिखोगे और नॉट ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, क्योंकि 2 इस भी प्राइम नंबर होता है जो कि ऑड नहीं है, इवन है।
2 इज़ द ओनली नंबर विच इज़ इवन, ठीक है, जो कि प्राइम नंबर भी होता है, ठीक है। तो गलत स्टेटमेंट है, कुछ सुधारना है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर इन द ब्लैंक्स ट्राई करना, ठीक है। चलो भाई आके पढ़ते हैं बच्चों, ये सब ट्राई करना, ठीक है, ये सारे ट्राई करना। 26वां क्वेश्चन आ गया बच्चे, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका फिल इन द ब्लैंक्स करके देखो भाई, आसानी से कर लोगे। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का कोस पहले तो ठीक है, पहले डी वाई बाई डी एक्स करोगे, साइन इनवर्स का एक्स को इसको मान लो बड़ा एक्स, चेन रूल लगा करके, फिर साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है कॉस, ठीक है ना, फिर उसको उल्टा करोगे, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ये भी ट्राई करना, ठीक है, ये भी ट्राई करो। 27वां क्वेश्चन क्या है, 27वां क्वेश्चन कहता है राइट ट्रू और फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट। सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, सेम क्वेश्चन, हर प्रकार का क्वेश्चन, कोई ऐसा नया क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस करना है। 28th क्वेश्चन क्या है, केयरफुली स्टडी द फिगर विद द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। ये दिया हुआ है, अब इसको फिगर को देखो, आंसर दो। व्हाट आर द एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप कॉल्ड द वेक्टर आर। क्या कहते हैं इनको, कॉल फॉर द वेक्टर आर। आर वेक्टर के लिए क्या बोलेंगे, तो भाई इनके लिए ये डायरेक्शन है ना, या फिर यूनिट्स हैं, या फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एक क्वेश्चन आया था ना हमारे पास, देखो यहाँ पे पीछे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर्स हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर हमको डायरेक्शन बताता है, आई क्या बताता है कि वो एक्स के साइड है, वाई जे क्या बताता है वो वाई के साइड आ रहा है, तो ऐसी प्रकार से, ठीक है ना। तो अपन आगे बढ़ेंगे, ये सब ट्राई कीजिएगा, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन है, हाँ ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब देखो आपको लगता है 6 नंबर का क्वेश्चन है तो मुश्किल आएगा, मुझे बस पैसेज रीड करना होता है और आंसर देना होता है यार, सिर्फ पैसेज रीड करके आप ये पैसेज रीड करो, ठीक है, और इसका आंसर दो, सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्राई कीजिएगा बहुत आसानी से, मतलब मैथ्स के अंदर पास होना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और 33 नंबर पास होना हो तो 33, बच्चा बोलता है सर पासिंग मार्क्स कितना है, तो मुझे 33% इज अ पासिंग मार्क्स। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 33 नंबर पासिंग का होता है। ये 30वां क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन हाइपरबोला विद वर्टिसेस, एक वर्टिस ये दिया हुआ और ई की वैल्यू ये रखी है, फाइंड करना है, ठीक है, फॉर्मूला लगा करके। 31वां क्वेश्चन है सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन, इसको सॉल्व करना, क्या करोगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करो इससे और इसके इक्वलेंट रख दो, आ जाएगा, ये सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, बहुत इजी है, लेकिन ये और में आया हुआ है, और में आया हुआ है, इसमें कॉमन निकाल लो। देखो यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, यहाँ से बी कॉमन आ रहा है, यहाँ से सी कॉमन आ रहा है, तो ए बी सी कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी बी कॉमन आ रहा है, और यहाँ से भी सी। अरे बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है बच्चे, ये बताओ मैं आपको, ये हर बार ही आता है ऐसा सवाल, 2 नंबर में आया हुआ है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा सबसे, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ -1 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। देखो मैट्रिक्स अगर मैं लिख दूँ आपके लिए, तो यहाँ बनेगा -1, यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा 1, यहाँ 1, यहाँ पे -1, यहाँ 1, 1, 1 और यहाँ -1। अब इसको सॉल्व कर दो भाई, सिंपल है ना, है ना, बस नहीं सॉल्व कर दोगे हो जाएगा, 4 आंसर आएगा इसका, ठीक है भाई। 34th क्वेश्चन है लिमिट वाला, लिमिट 3 लगाओ, पहले इसको ट्राई करो, सॉल्व कर सकते हो तो फिर लिमिट की वैल्यू लगाओ और सॉल्व करो। सो इसको भी ऐसे करना है भाई, 2 नंबर में आया हुआ इतना आसान आसान सवाल, ठीक है। 35th क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन ही है, वाई की वैल्यू ये रखी है डी स्क्वायर वाई, मतलब डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको, ठीक है, डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेना। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे पहले इसको करो, फिर छोड़ो, फिर माइनस करो, पहले इसको ऊपर वाले को डेरिवेट करो, इसको लिख दो, फिर नीचे इसको लिख दो, इसको डेरिवेट करो माइनस करके, अपॉन में x -1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना क्वेश्चन रूल का। क्वेश्चन रूल लगाना है यहाँ पे, मतलब 2 बारी यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। मुझे ये है 36 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन, 38 और 39।
इसका भाई स्क्रीनशॉट लो और सबको सॉल्व करने की कोशिश करो। पता है जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना मज़ा आएगा, ठीक है। 31 क्वेश्चन देखो ज़रा, मैं तो बच्चे देख रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इसको सॉल्व कराने जाऊँ आपको, आने वाले टाइम पे मैं सॉल्व भी कराऊंगा आपको। अभी सिर्फ पेपर दिखा रहा हूँ, जब टाइम आएगा ना आगे, ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लो। आप टाइम आएगा तो मैं इस सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, देखना कितना आसान है और कितना जल्दी हो जाता है ये, ठीक है। इसको एवेलुएट करना है भाई। पहले x+1 को डेरिवेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अरे यार, स्क्वायर अपॉन में 2, और यहाँ पे आ जाएगा ये x, ठीक है। और ये आ गया, ये आ गया 3, और यहाँ पे आ गया -3। अब ये वाला 3 पहले पुट कर दो, फिर माइनस का साइन लगाओ, फिर ये 3 पुट कर दो, सॉल्व कर दो। बहुत आसान है। कितने नंबर का? 4 नंबर का सवाल है। बहुत 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 ज़्यादा आसान है, वेरी इजी। 4 नंबर फ्री के हैं इसमें तो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? प्रूव दैट द लाइन दिस आर द कोप्लानर। कोप्लानर का प्रूव करने के लिए पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इक्वल रख के आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। अभी क्या दिया भाई? हाँ 44th जो क्वेश्चन है, हाँ ये थोड़ा आप रीड करना। अ मशीन प्रोड्यूसिंग आइदर प्रोडक्ट ए और बी कैन प्रोड्यूस 1 यूनिट of A by using 2 unit of chemical and 1 unit of the compound can produce 1 unit of B by using 1 unit of chemical and 2 unit of compound. Only 800 unit of a chemical or 1000 unit of a compound are available. The profit available per unit A and B are the respectively 30 रुपया एंड 20 रुपया। भाई कर लेना, बहुत इजी है, ठीक है, ट्राई करना। और ये इसका ऑप्शन में भी दे रखा है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता, चैप्टर कह रहा हूँ, यहाँ पे पेपर ख़त्म होता है। और आई होप आपको बात समझ में आई होगी। बात भी समझ में आई। अगर बात समझ में आई है, बात यही है कि बच्चों आपको पेपर मैक्स से मैक्स सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा पेपर सॉल्व करोगे उतना ही बढ़िया है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पेपर सॉल्व करो। क्वेश्चन पेपर लगाओगे ना तो बात बनेगी, और बात बनेगी तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बच्चा बोलता है 75% लाना है। और एक एडवाइस देता हूँ बच्चे एंड में, किसी भी सब्जेक्ट में आपको स्मार्ट बनना है, तेज़ बनना है, मतलब कि पढ़ने में स्मार्ट बनना है, तो मैथमेटिक्स लगाना सॉल्व करो। जितना आप गणित सॉल्व करोगे, जितना मैथ सॉल्व करोगे, उतना ही आपका दिमाग शार्प होगा और बाकी सब्जेक्ट आपको ईजी लगना शुरू हो जाएगा। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको कुछ भी अच्छा लगा हो भाई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किया करो बच्चों। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और